हेलो दोस्तों, आज हम इस स्ट्रेटेजी में हम एक्सपायरी के दिन हम एक्सपायरी का वीक में कैसे काम कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कैसे हम काम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप चाहो तो अभी के दिन हमारी टेलीग्राम चैनल हमने आज ही क्रिएट की हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो earning_tactics पे आपको जाना रहेगा और वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज की स्ट्रेटेजी के बारे में। हाँ, आप देख सकते हो, आप यहाँ टेलीग्राम चैनल में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आज तक हमने इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में के बारे में देखा है, फ्यूचर ओआई एनालिसिस करके एक स्ट्रेटेजी हमने देखी हुई है, स्कैल्पिंग के बारे में देखा है, विवेक की मदद से हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। ब्रेकआउट पोजिशनल जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के 10% या उससे नजदीक है उसके बारे में ब्रेकआउट हम पोजिशनल स्ट्रेटेजी के बारे में देखा है। डिलीवरी बेस्ड एनालिसिस एनएससी में हम वॉल्यूम डिलीवरेबल जो शीट आती है उसके एनालिसिस करके डिलीवरी बेस्ड हमने सीखा है। टॉप क्लाइंट एक्टिविटी जो 3% और उससे अबो जिन इंडिया में रहते हुए क्लाइंट टॉप 10 क्लाइंट जो एक्टिविटी की गई है उसका एनएससी में एक रिपोर्टिंग होता है, उसको हम MWPL की ओपन वाइड पोजीशन को हम बोल सकते हैं, मार्केट वाइड ओपन पोजीशन। उसके बेसिस पे हमने एक स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की हुई है, रोल ओवर प्लस ट्रेडल यानी जोड़ी भाव जो हमने क्रॉस ओवर होता है वो टाइम पे एक रिस्ट्रेचमेंट या तो उसका क्रॉस ओवर में हमको एक मूवमेंट दिखने को मिलती है, वो स्ट्रेटेजी हमने देखी है। फिबो रिट्रेसमेंट की भी स्ट्रेटेजी देखी है। आज तक हमने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी देख ली है। अगेन आज हम एक एक्सपायरी या तो डेली इंट्राडे या तो पोजिशनल, आप चाहो तो एक एवरग्रीन स्ट्रेटेजी हम बोल सकते हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा मुनाफा गेन कर सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी शेयर करूंगा। तो इस सारी जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें से आपको एक या दो स्ट्रेटेजी पहले देख लेनी है, बाद में वो स्ट्रेटेजी पे आपको पूरा होमवर्क करो। यहाँ आपको डेली मेरा जो ईओडी एनालिसिस है वो पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम आज के तारीख में भाव कॉपी यहाँ आपको एनएससी की साइट में जाके आर्काइव में से भाव कॉपी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारी अलग अलग फाइल्स है। ये क्लाइंट पोजीशन ग्रेटर देन 3% जो हमने टॉप क्लाइंट की एक्टिविटी के बारे में देखा है उसकी भी मतलब काफ़ी सारी यहाँ एनालिसिस है। हम आज हमारा फोकस है तो हम ये भाव कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इक्विटी की भाव कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी का हम बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी स्ट्रेटेजी में हमने दो पैरामीटर पे कंसंट्रेट किया हुआ है। पहला नंबर 1, जिन स्टॉक का ओपन मतलब हाईएस्ट ओआई जो है, हाईएस्ट ओआई कॉल या पुट दोनों में से, और उसका जो प्राइस है वो 1 या 2 या तो 3%। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझो रिलायंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। रिलायंस उसका आज के दिन रेट चल रहा है 2000 का, और रिलायंस का कॉल और पुट दोनों का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, समझो रिलायंस का 2100 में हाईएस्ट ओआई है और पुट में 1800 में है। तो मुझे एक डेटा चाहिए कि रिलायंस में 2100 का जो कॉल है उस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उसका जो परसेंटेज चेंज है यानी करंट मार्केट प्राइस से वो स्ट्राइक का जो गैप है, यहाँ हम 100 पॉइंट का गैप है, तो उसका परसेंटेज 5% होता है उसकी करंट प्राइस से। तो मुझे एक सीट में चाहिए 5% स्टॉक दूर है, 2100 का कॉल है, उसकी 2000 अभी करंट रेट चल रही है और उसका नंबर ऑफ जो यहाँ लोट है कॉल में वो चाहिए और इसी स्टॉक का नंबर ऑफ
फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इसी तरह हमको एक ए फॉर्मेट में एक हमारे लिए डेली मैं टेलीग्राम चैनल में आपको एक फाइल दे दूंगा। डेली आपको 9 बजे के बाद वहां जाके आप यहाँ ये पूरी जो भी 5% और मतलब मोस्ट नियरेस्ट 20 या तो 25 स्टॉक्स की मैं एक कॉपी वहां छोड़ दूंगा। तो आप जाके वहां से डाउनलोड करके कॉल और पुट दोनों की 25-25 स्टॉक्स की हम एक लिस्ट रेडी करेंगे। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने मई 2020 का बैक टेस्ट किया हुआ है, आप यहां देख सकते हो। एक्सिस बैंक का एग्जांपल है। एक्सिस बैंक में एक्सपायरी के अगले दिन यानी मई महीने की एक्सपायरी के अगले दिन 24 मई को उसकी स्ट्राइक थी 380 में, हाईएस्ट ओआई था कॉल साइड और रेट चल रहा था 385.80 का। तो उस बेसिस पे आप यहां देख सकते हो कि एक्सपायरी के दिन 380 का ओआई था और 385.80 का रेट चल रहा था, यानी एक्सिस बैंक का जो रेट है वो 1.5% इन द मनी ट्रेड कर रहा है। तो उस बेसिस पे हमको करना क्या है, डेली बेसिस पे हमको 5 या 10 स्टॉक्स का जो भी हमारे सामने आता है उसको हमको एक इक्विटी एक वॉच लिस्ट में निकाल के सामने रखनी है। यहां आप देख सकते हो एक्सपायरी के दिन एस कोट में भी सेम था, 860 के ओआई हाईएस्ट थे और 843 उसका रेट चल रहा था। तो एक्सपायरी के दिन आपके पास ये डेटा आ जाता है, मतलब अगले दिन, तो आप 862 865 जब भी ये रेट पहुंचता है तो 860 का जो कॉल है उसका एक अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही अनवाइंडिंग स्टार्ट होता है तो रेट में एक बड़ी मूवमेंट दिखने को मिलती है। तो आप यहां देख सकते हो उस दिन एस कोड का क्लोजिंग आया है 890 का, तो आपको ये पूरा जो बेनिफिट है 20-30 रुपीज का तो इजीली आपको एक्सपायरी के दिन मिल जाता है। तो हम ये स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी स्ट्रेटेजी स्पेशल भी बोल सकते हैं, या तो आप इंट्राडे में समझो आज की हमने ये कॉपी बनाई, जैसे ही स्टॉक्स में मूवमेंट आने लगती है हमको सीधा वो स्टॉक्स में कॉल या पुट में बाय करके 1 या 2 घंटे में हमारा प्रॉफिट बुक करके हमको एग्जिट कर लेना है। इसी तरह आप पुट में भी देख सकते हो, यहां हमने एक एग्जांपल लिया है सीमेंस में। सीमेंस में पुट में 1160 के पुट में हाईएस्ट ओआई थे, 1154 उसका रेट चल रहा था। जैसे ही रेट उसका गिरा तो ये पुट की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई और उस दिन क्लोजिंग आया 1071 का। तो एक्सपायरी के दिन ये काफी अच्छी तरह वर्क कर रही है। आपको एक्सपायरी के दिन 1 या 2 स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में से जैसे ही हमको क्रॉस मिलता है, समझो MFFL का हम बात करते हैं, जून 2020 की एक्सपायरी है, तो आप देख सकते हो 510 का कॉल में हाईएस्ट ओआई था और रेट था 507। जैसे ही 515 आ जाता है रेट तो हमको सीधा एक कॉल बाय कर लेना है। यहां आप देख सकते हो टारगेट 536 का, मतलब उसका क्लोजिंग आया था 536। तो यहां आराम से आप 20 पॉइंट आराम से गेन कर सकते हो। आपके सामने ऐसी कोई स्ट्राइक अवेलेबल है जिस पे हाईएस्ट ओआई है और उसका एक इंपॉर्टेंस है, उसका अनवाइंडिंग हमको दिखने को मिलता है। आपको ये मैं अभी बैक टेस्ट बता रहा हूं, जैसे ही हम आज के डेटा एनालिसिस करेंगे आपको ये सीधा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको आज 2 काम करना है। एक तो ये पूरा वीडियो देखना है और दूसरा अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन भी कर लेना है, ताकि आपको ये डेली बेसिस पे ये पूरा रिपोर्ट आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। इसी तरह आप पीडी लाइट में भी देख सकते हो 1420 का पुट में हाईएस्ट ओआई था, रेट चल रहा था 1410 और उसका क्लोजिंग आया 1381। तो इसी तरह एक्सपायरी के दिन या तो इंट्राडे में भी आप काम पूरी तरह मतलब अच्छी तरह कर सकते हो। अभी मैं आज का दिन मतलब 22 जुलाई यानी ये 21 जुलाई की डेट की एक कॉपी है। तो यहां आप देख सकते हो VEDL फर्स्ट 110 की स्ट्राइक में हाईएस्ट ओआई कॉल में है
और रेट चल रहा है 111। और आज हमने ये दो पैरामीटर और भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको इजीली यहां से ट्रैक कर सकते हो। आज की डेट में फ्यूचर में OI का जो पूरा वॉल्यूम है, यानी फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 15,043 लॉट का, और ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का OI है 1169 का। तो यहां हमको एक सिर्फ इंट्राडे में हम काम करते हैं, एक्सपायरी को हम छोड़ देते हैं। अभी हम इंट्राडे की बात करते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो यहां हमको एक रूल सेट करते हैं कि फ्यूचर का OI 5% या उससे ज्यादा, में 10% अच्छा मान के चल सकते हैं, पर आज के दिन हम 5 के और उससे अबो जो भी OI हमको दिखने को मिलता है, समझो 15,000 का 5% यानी 750 लॉट और उससे ज्यादा लॉट का है, तो हम हमारी स्क्रीन पे वो ट्रैक पे रखेंगे। यहाँ आप एक्साइड इंडस्ट्री की देख सकते हो 160 की स्ट्राइक है और उस पे कॉल पे हाईएस्ट OI है और अभी रेट चल रहा है 161। तो इसी तरह आप अलग अलग स्टॉक्स में भी देख सकते हो। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो रिलायंस का 2000 की स्ट्राइक में OI है हाईएस्ट, और अभी कल का रेट क्लोजिंग था 1973, और जैसे ही आज 2000 को क्रॉस किया तो सीधा सीधा 2010 का हाई बना के मार्केट थोड़ा क्रेश होने के बाद अभी रिलायंस का रेट क्लोजिंग आया है 2000 के करीब। तो कल के दिन रिलायंस में 10,000 लॉट कॉल में खड़े थे 2000 स्ट्राइक के, और रिलायंस का जो फ्यूचर OI है वो है 72,000 लॉट का। तो आप यहां देख सकते हो 15% का सिंगल कॉल की स्ट्राइक में OI है। तो जैसे ही 2000 को क्रॉस करेगा तो ये जो 2000 के जो कॉल का सेलर है उसकी समझो 20 या 30 रुपये में उसने शॉर्ट किया हुआ है, तो जैसे ही 2030 2035 को ये क्रॉस होता है तो रियल एक ऑल ऑफ सडन स्पाइक देखने को मिलता है। हमको जैसे ही 2005 या 10 को क्रॉस करता है या तो उसको पहुंचता है तो हमको एक कॉल का लोड बाय कर लेना है। हमको 1 या 2 आवर्स में ही उसका रिटर्न मिल जाता है इस स्ट्रेटेजी में। तो अभी यहां देख सकते हो आज मैंने 120 का कॉल लिया था 2.1 में, और जैसे ही मैंने लिया एक कलाक में मतलब 1 आवर्स में उसका VDL का हाई था 1017.90 का, और उस जो कॉल लिया था मैंने वो मैंने 3.5 में यानी 1.4 रुपीस के गेन लेके मैंने वो सेल कर दी। 1 आवर्स में ये पूरा मेरा ट्रेड क्लोज हो गया था। तो आज मुझे लगा कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे लिए अभी वर्क कर रही है, तो मैं आप मेरा जो भी पूरा सब्सक्राइबर है उसके साथ शेयर करता हूँ ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों भी उससे बेनिफिट ले सकते हो। अभी मैं आपको VDL की आज की जो चेंज हुई है ओपन इंटरेस्ट में वो आपको मैं दिखाता हूँ। 110 में वो हाईएस्ट OI, तो यहाँ आप देख सकते हो VDL में आज की OI चेंज है। कल यहाँ 73 लाख के अराउंड OI था, आज उसमें 11,16,000 का OI रिड्यूस हो गया है। जैसे ही ये जो रेट था 113, 14, 15 को क्रॉस किया तो यहाँ सब जगह कॉल अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया था, और जो 120 का जो स्ट्राइक है उसमें अगेन नया 23 लाख का OI जुट गया है। तो अभी हमारे लिए हमारे लिस्ट में से VDL आज निकल गया, क्योंकि कल 110 का रेट था और 110 की स्ट्राइक पे हाईएस्ट OI था। आज के लिए 120 की स्ट्राइक में हाईएस्ट OI हो गया है और आज का क्लोजिंग है 112। तो अभी आज के दिन हमने रिलायंस और VDL दोनों का एक लाइव एग्जांपल आप यहां देख सकते हो। रिलायंस में भी मैं आपको दिखा देता हूं, 10,000 OI था कल। आज यहां देख सकते हो रिलायंस का जो क्लोजिंग आया है 2004, और 2000 की जो कॉल है उसमें 11,23,000 का OI रिड्यूस हुआ है। तो यहां आप देख सकते हो कल 50 लाख का OI था इस स्ट्राइक में। तो
इसी तरह ऐसी कोई भी स्ट्राइक है जहां हाईएस्ट हुआ है और जो जो स्ट्राइक और प्राइस का जो नियरेस्ट मूवमेंट दिखने को मिलता है, जो स्टॉक का प्राइस है वो हाईएस्ट ओआई के नजदीक है, तो वो टाइम पे रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट के रूप में वो रोल प्ले करता है। जैसे ही क्रॉस हो जाता है वो उसका सपोर्ट बन जाता है, क्रॉस नहीं होता है तो रेजिस्टेंस उसको मान के ये पूरी डेट के साथ हम देख सकते हैं। आज पीवीआर में आप देख सकते हो 1100 की स्ट्राइक में हाईएस्ट ओआई है 117 लोड का, और फ्यूचर का जो ओआई है वो है 3662 लोड का। तो फ्यूचर की कंपैरिजन से हम ऑप्शन का ओआई देखते हैं तो उसका बोल के हम मान के चल सकते हैं कि 3 या 4% ओआई है, तो उसको हम अभी के टाइम पे उसको इग्नोर करते हैं। अभी हम रिलायंस की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो रिलायंस में 10% से ज्यादा ओआई है और 2000 की स्ट्राइक में हाईएस्ट ओआई दिखने को। कल रिलायंस स्टार्टिंग में समझो 2005-10 के अराउंड ओपन होता है तो एक सडन ऑल ऑफ स्पाइक एक ये ऑप्शन में भी मूवमेंट हमको दिखने को मिल सकता है। तो सेम वे में पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो आपको 1 बाय 1 जाके अब ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट ओआई का लोड अवेलेबल है, फ्यूचर का जो भी लोड है वो भी अवेलेबल है। तो हमको सिर्फ जिस अच्छा लगता है जिन जिन स्टॉकों का उसको ही हमको एनालिसिस करना है। समझो भारत फोर्ज का मैं आपको बोलूं तो यहाँ आप देख सकते हो उसका 15% के नियर उसकी ओआई हमको हाईएस्ट पे दिखने को मिल रही है। तो अभी हम आज की डेट में देखते हैं 390 के कॉल भारत। तो यहाँ आप देख सकते हो 387.890 का उसका रेट है और 390 में आप यहाँ देख सकते हो 8,95,500 की ओआई है। टोटल ओआई है 31 लाख की। आउट ऑफ इट 30% ओआई सिर्फ 390 के रेट पे है। जैसे ही 390 का जो रेट है उसको क्रॉस होता है तो उसमें एक बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग हम बोल सकते हैं दिखने को मिलेगा। तो इसी तरह हमें डेली बेसिस पे हाईएस्ट ओआई और नियरेस्ट प्राइस की पूरी कॉल और पुट दोनों की लिस्ट डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल में आपको वहां से मिल जाएगी। और आपको पहले आने वाले 10-15 दिन के लिए सिर्फ आपको पेपर ट्रेड ही करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके और आने वाले टाइम में आप इजीली एनालिसिस भी कर कि आज की तारीख में ये पूरी जो एनालिसिस है वो आप यहाँ कर सकते हो। हम बात करते हैं सन फार्मा की तो हमको ओआई 53 लोड का ही दिखने को मिलता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते। सन फार्मा में 19,000 फ्यूचर का ओआई है, उसके सामने उसकी पुट में 464 का ओआई दिखने को मिलता है। आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, वो हम आने वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे। और आपको जो रिजल्ट स्क्रिप्ट है उसको भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये जो पूरा 8 या 10% की मूवमेंट आती है, ये काफ़ी सारी कंपनीज है जो कंपनीज में इसी तरह मूवमेंट हमको दिखने को मिलती है। तो आज मैं अभी आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा हाईएस्ट ओआई नियरेस्ट प्राइस का इम्पोर्टेंस कॉल और पुट दोनों में, जैसे ही क्रॉस करता है वो सपोर्ट बन जाता है, क्रॉस नहीं करता है तो एक रेजिस्टेंस मान के हम आपको ये जो मेरी सीड है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हमने जो स्ट्रेडल की बात हम करते हैं, तो जैसे ही समझो कोई भी स्ट्रेडल है, कॉल पुट का जो हमने मंथ बिगिनिंग में एक सीट बनाई है स्ट्रेडल की, जैसे ही क्रॉस करता है तो मुझे यहाँ 6 टारगेट में ये शो हो जाते हैं। तो इन 6 टारगेट का मैं यूज करके पूरा पता कर सकता हूँ कि किसी स्टॉक्स में मूवमेंट आने वाली है या तो आ गई है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में ये पूरी जो टेलीग्राम की लिंक है वो भी दे रखी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले टाइम में अलग अलग हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे।
ये स्ट्रेटेजी हम बोल सकते हैं एक वंडरफुल एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमको ओवरनाइट ऑप्शन रखना ही नहीं है। हमको 1 या 2 आवर्स में पूरा बेनिफिट मिल जाता है। उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। आपको सिर्फ करना कि आने वाले 10-15 दिन के लिए सिर्फ होज पे रखना है, पेपर ट्रेड करना है। जैसे ही आपको एक्यूरेसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप इसमें काम स्टार्ट कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, यूनिक लगा होगा, और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।